पहलगाम का जो हमला है उसने पूरे देश को कहीं ना कहीं हिला कर रख दिया। हमारे देश में सैलानियों पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। एनआईए लगातार हमले की जांच कर रही है और उसकी जांच में ये सामने आया है कि 2 आतंकी पाकिस्तान के थे और यहाँ पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की आईएसआई के साजिश में शामिल होने के सबूत मिले हैं। आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है, लश्कर का जो हेडक्वार्टर है, आईएसआई के इशारे पर उसमें ये साजिश रची गई थी। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्टी एनएसए पंकज सिंह साहब हैं। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत के लिए। जब एनआईए की जांच रिपोर्ट में ये सामने आ गया है सर कि लश्कर का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, तो आगे की रणनीति जो होती है उसमें किस तरह से प्लान आउट किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक तरह से फ्री हैंड अब दे दिया है फोर्सेस को। जी, जब एक प्रकार से फ्री हैंड जब दे दिया गया है तो मेरे ख्याल से अभी तक जो हमारे कयास हैं, जो जिस प्रकार की एविडेंस या इंटेलिजेंस जो भी अवेलेबल है उस पर जैश ए मोहम्मद के या लश्कर-ए-तैयबा के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके इसमें साफ तरीके से हाथ दिखाई दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से आगे एनआईए की रणनीति यही होगी, जब कोई न कोई टेररिस्ट जो पकड़ा जाएगा, 4 टेररिस्ट जो भागे हैं और 4 बार उनको साइट किया गया है, देखा गया है, उनके साथ ब्रीफ इनकाउंटर भी हुआ है, मगर जिस तरह का बड़ा घना जंगल है और जिस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, मेरे ख्याल अभी वो हाथ नहीं आए। किंतु शायद समय की ही बात है और कुछ समय रहते ही जब ये हाथ आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से इनसे और जितने भी तार जो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के या उसके अन्य बड़े बड़े आकाओं के जो वहाँ बैठे हैं, जो जिन्होंने इस प्रकार की दर्दनाक चीज़ को अंजाम दिया है, मेरे ख्याल से उस तक तार भली भांति जुड़ जाएंगे। जी सर, यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा था कि अमेरिका ने बिल्कुल टारगेटेड अटैक किया था और लादेन को मार गिराया था, क्या उस तरह की रणनीति हम अपना सकते हैं? देखिए, ये तो समय ही बताएगा कि हमारा टारगेट कहाँ है, किस प्रकार के लोगों ने इन लोगों को सिखाया, पढ़ाया और इनको तैयार किया इस तरह लाने के लिए, और वो व्यक्ति कहाँ है। तो जिस प्रकार का भी हमारा टारगेट होगा, जब भी होगा, तो मेरे ख्याल से उसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कब टारगेट से किया जाए, कहाँ किया जाए और किस समय किया जाए, वो समय हमारा होना चाहिए ताकि हम अंजाम को भली भांति और सफल बना सकें। बिल्कुल सर, यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपको टारगेट पता भी हो, लेकिन जब पाकिस्तान जैसे देश जो खुद आतंकियों को पाल पोस रहे हैं, उन्हें पनाह दे रहे हैं, उनको हमले करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ पर चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और जिस प्रकार ये लोग आतंकियों को पनपा रहे हैं, और जैसा कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी खुद ही कहा कि हाँ, हम ये 10 साल से ये कर रहे हैं, जब से अमेरिका ने हमको कहा कि रूस के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और 10 साल से हम आतंकवादियों को का लालन पालन, उनको सेवा शुश्रूषा धन से और आतंक से संपन्न कर रहे हैं और हथियार दे रहे हैं, ये उन्होंने खुद कबूला है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की अपेक्षा करना तो संभव नहीं होगा, किंतु ये याद रहे कि किसी भी सिस्टम में कहीं भी कोई ना कोई वीकनेस, कहीं ना कहीं कोई चिंक ज़रूर होता है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी भली भांति जानती हैं कहाँ किस प्रकार से किस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि हमारा टारगेट सिद्ध हो और हम सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, आपने ये वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की।